जितने भी हमारे नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के सांसद हैं, उन सबको जोगिंदर सिंह का नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जो हमारी अपनी पार्टी बीजेपी के जितने भी सांसद चुने गए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप सब जल्दबाजी कर रहे हैं। पहले अपना जो संसदीय दल का नेता तो चुने, और जो पूरे भारतवर्ष में जो फैलाया गया था मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के नाम पे उन्होंने बोला था एक अकेला सब पे भारी, अपने आप को ऊपर से आया पुरुष बोल दिया। नड्डा जी ने बोल दिया कि हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह क्षत्रियों के लिए बकवास करता है, रूपाला क्षत्रियों के लिए बकवास करता है। मतलब ये कम शब्दों में बोलूँ, ये जो गुजरात लॉबी है, इसने बेसिकली पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में सिर झुका दिया हमारी बीजेपी का, भारतवर्ष का। आज जो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी पूरे भारतवर्ष में हमारे एमपी चुने गए, जो 240 के करीब बीजेपी के, उसमें 150वां नंबर है मोदी जी का। मतलब इतने कम अंतर से ये जीते हैं। ये दिखाता है कि मोदी जी के ऊपर भारतीयों का भरोसा नहीं रहा। कारण जो नड्डा ने बकवास किया, अमित शाह ने बकवास किया, रूपाला ने बकवास किया, और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। अभी जो जरूरत पड़ी है, ये पूरी बीजेपी के दम पे सरकार थी, आज ये दूसरे दलों पे डिपेंडेंट हैं। और क्या है कि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बिहार में आज नीतीश जी साथ दिख रहे हैं या बोल रहे हैं, नीतीश जी की पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी, चंद्रबाबू नायडू को भी जेल भेजा था। ये सारी चीज़ें जो सी हैं, हमें दिखता है आने वाला जो कल है, ये जो समय है और जिस ढंग से इलेक्ट्रिकल बॉन्ड दिखे हैं, आने वाले समय में जब कोalition गवर्नमेंट बनेगी, इन सारे मंत्रालयों में जब दूसरे दलों के लोग भी मंत्री बनेंगे, तो जो घोटाले हुए होंगे सामने उजागर आएंगे। और ये बहुत लंबा चलने वाला मुझे खेल दिख नहीं रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है सब उन सांसदों से जो नवनिर्वाचित हैं, आप अपना नेता चुनें और कम से कम उस सारे जो प्रोसेस होगा, इसके अंदर नड्डा जी, अमित शाह जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको जो आदरपूर्वक विदाई दें इनके ओहदों से। सबसे पहला ये काम करें, फिर कोalition गवर्नमेंट बनाएं, और जैसे वाजपेयी साहब के समय में गवर्नमेंट बनी थी, वैसी गवर्नमेंट बने चले। बाकायदा ऐसा करने के बाद, अपना नेता चुनने के बाद, आप आरएसएस के पास जाएं, शरण में जाएं, पूरा सहयोग मिलेगा, पूरे देश का हर एक नागरिक का सहयोग मिलेगा। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन ऐसे सिरफरों के नहीं जिनके दिमाग खराब हो गए। साफ सुथरी बात है, किसानों के साथ क्या किया पूरे भारतवर्ष में, उसका एग्जाम्पल आज मिला है। आज नवनिर्वाचित जो चुनी गई कंगना रनौत जी, चंडीगढ़ में उनको थप्पड़ पड़ा है। ये एक एग्जाम्पल है आम आदमी जो है उसके रोष का। साफ सुथरी बात है, वो जो उस टाइम भी आंदोलनजीवी बोला गया था, किसी को आतंकवादी बोला गया था, किसी को खालिस्तानी बोला गया था। और इससे भी पहले मोदी जी जब पिछली बार इलेक्शन थे पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट के, उस टाइम जब ये एक पुल पे फंस गए थे, वापस आए, तो इन्होंने चन्नी साहब को मुखातिब करके बोला जी मैं जीवित वापस आ गया। इन्होंने पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहा। अभी मंगलसूत्र की बात की, इन्होंने देश का माहौल ख़राब किया। क्या प्रधानमंत्री ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए? कम शब्दों में, क्योंकि मोदी 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 सब जगह हो रखा है, हम भी वक्त हैं मोदी के सबके साथ। जब हवा चलती है तो हम भी हो गए। लेकिन मैं बचपन से आरएसएस का कार्य करता हूँ, जनसंघ के समय से कार्य करता हूँ। मैंने ऐसा माहौल नहीं कभी भी देखा, पूरे देश में नहीं देखा। अहंकारी हो जाना, अपने आप को दूसरे युग का आया हुआ पुरुष बोल देना, महापुरुष बोल देना, पता नहीं अवतार बोल देना, तो ये दिमाग खराब हो
और कुछ नहीं है। और ऐसा आदमी अगर हमारा देश का फिर से प्रधानमंत्री बनेगा, बहुत लंबी गवर्नमेंट नहीं चला पाएगा, क्योंकि अब वो चीज़, वो तानाशाही चलेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा देश अस्थिर रहेगा, हमारी सरकार अस्थिर रहेगी। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह हमारी जो ख्याति बनी हुई है भारत की, वो कम होगी, टूटेगी। आज परिस्थिति नहीं है। और दूसरी बात, हमारे बाबा जी को हमारे योगी जी को बोला जा रहा है कि आपने उत्तर प्रदेश हरा दिया। उत्तर प्रदेश हरवाया नड्डा ने, अमित शाह ने और हमारे मोदी ने। जहाँ जहाँ गए, याद देखिए, वहीं वहीं हारे हैं। जहाँ जहाँ अमित शाह गया, वहाँ वहाँ हारे हैं। और जो विपक्ष के एमपी जीते हैं ना, लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख, और एक एमपी तो 8 लाख वोटों से जीता है, तो नहीं 10 लाख वोटों से जीता है। ये स्थिति हुई है। इसका मतलब जनता ने नकार दिया। जो एमपी मैं नाम नहीं जानता हूँ, 10 लाख वोटों से जीता है, क्या सारे मुसलमानों ने नहीं वोट दिया उसको? क्या कि इतने वोटर थे वहाँ? ऐसा नहीं था। वहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मुस्लिम वोटर होंगे, बाकी तो हिंदू थे। हिंदू थे नहीं, हिंदू हैं। आज ये स्थिति है, नकार दिए गए हैं इनकी हरकतों के कारण। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो नवनिर्वाचित जितने भी हमारे संसद सदस्य हैं, आप अपना नेता ठीक से नेता चुनें और बाकायदा आरएसएस के पास जाएं। वो बेसिकली हमारे बीजेपी का पिताजी है, हमारी बीजेपी की माँ है। जो बकवास किया नड्डा ने कि हम जवान हो गए, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पता कि वो अपने पिताजी की ज़रूरत नहीं, इन्होंने ये बोला है। अपनी माता की ज़रूरत नहीं, इन्होंने बोला है। तो ऐसे आदमियों को तो नकारना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐसी बुद्धि को रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो अहंकार में बोल रहा कि मैं अवतारित पुरुष हो गया, ऐसे को रिजेक्ट कर देना चाहिए। जिसने पंजाब में बोला कि मैं तो बच के आ गया, धन्यवाद चन्नी जी, याद होगा। तो ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत के अंदर एक पूरे प्रदेश को ही आतंकवादी घोषित कर दे, पंजाब ने जितना इस देश को दिया है, कोई प्रदेश ना आज तक दे पाया, ना दे पाएगा। आज से नहीं, सदियों से। और ये जो गुजराती दिमाग के, ये व्यापारी दिमाग के, मैं माफ़ी मांगता हूँ, गुजरातियों की बात कर रहा हूँ, ये व्यापारी दिमाग के जो लोग हैं, जिन्होंने बीजेपी को एकदम कब्जा किया हुआ है, और जो बाकी नेता जो उनसे इनके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं, आज परिस्थिति भिन्न हो गई है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो चुने गए हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हो, डरो नहीं। और बिल्कुल जनतंत्र का मतलब होता है हर एक आदमी बोल पाए। अगर आप हमारे प्रतिनिधियों के नहीं बोल पाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं, जिन्होंने मोदी जी से 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने वोट पाए हैं, तो किस हक से ये हमारे मोदी जी जो से हैं हमारे प्रधानमंत्री बने जाएंगे? नहीं। और जो इनका व्यवहार रहा है, जिस जन से व्यवहार रहा है, ये जो पहले चाहे हमारी स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पे, या बहुत सारी चीज़ें की गई, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने की, ना कि मोदी ने की। मोदी ने कुछ किया होता तो पूरा हिंदुस्तान इस ढंग से रिजेक्ट नहीं करता। एमपी में हमारे जिनको मामा बोलते हैं, क्या हश्र किया, क्या बिठा दिया? क्या इनसे ज़्यादा काबिल नहीं है? क्या मोदी से ज़्यादा वो काबिल नहीं है? अमित शाह से ज़्यादा काबिल नहीं है? क्या नड्डा से वो ज़्यादा काबिल नहीं है? तो इसलिए, और बहुत सारे नेता हैं, बीजेपी कोई नेता वही नहीं हो गई है। आज की डेट में हम ज़मीनी कार्यकर्ता परेशान हैं, दुखी हैं इन सब हालत से, और हम चाहते हैं कि बीजेपी इन हालत से उभरे। और ये स्थिति जो सी है, अच्छी नहीं है, लंबे टाइम तक गुजरे। बीजेपी की ही सरकार बने, कोalition सरकार ही बनेगी आज, और सारे जितने भी आपके घटक दल हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व हो, रिस्पेक्टफुल में हो। मेरा यही कहना, जिससे स्थिर सरकार बने हमारे देश के अंदर। जब बीजेपी ज़्यादा जगह इसकी दुर्गति हुई है, कारण है ABC रूल 23, सबके सामने दिख गया इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने हज़ारों करोड़ रुपया दवा माफिया से लिया है। तो ये तो दिखाए जा रहे हैं कि मैं न खाऊंगा, न खिलाऊंगा, न खाने दूंगा, लेकिन ये खूब खाया जा रहा है। ये प्रमाणित हो गया। दवा माफिया जो सा है पूरे देश के अंदर, देश के कोने कोने, गली गली में कुत्तों द्वारा हम इंसानों को मार रहे हैं। और
कोई सुनवाई नहीं, कैसी भी सुनवाई नहीं। मतलब देश के अंदर हैदराबाद में हालत ये बन गई कि कुत्ते के मालिक को, कुत्ते को जान से मार दिया, और कुत्ते के मालिक को भी अधमरा कर दिया। और भी बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बस पूरे देश के अंदर ये ऐसा तांडव मचवाना चाह रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ जाए, गृह युद्ध हो जाए। ऐसा एबीसी रूल 2023 लाए जो संविधान के खिलाफ है। एनिमल क्रूल्टी एक्ट ही हमारे संविधान के हिसाब से अनुसार है, जो ये कहता है कि कोई आवारा कुत्ता सड़कों पर होगा ही नहीं। उसको लागू करने की जगह ये पैसे खा के दवा माफिया से कि रेबीज की दवाई ज़्यादा से ज़्यादा बिके, पूरे देश के नागरिकों को मरवाने का काम इन्होंने कर दिया। इनके हारने का ये बहुत बड़ा कारण है। पिछले 5 साल में एवरेज 5 करोड़ से ज़्यादा जो सीधे कुत्तों ने जिनको काटा है, प्लस 5 करोड़ के, अगर आप एक परिवार का एवरेज 5 आदमी लगा लो तो 25 करोड़ लोग डायरेक्ट प्रभावित हुआ है। तो वो उनके वोट तो गए ना, उनके और दोस्त रिश्तेदार जानकार और भी लोग जो से हैं उनके वोट गए ना। ये कारण बना बीजेपी हार का। ये जो लालच किया इन्होंने दवा माफिया का, और इन्होंने जो उल्टा सीधे बकवास किए, साफ बात बोल रहे हैं, कहीं पर भी हमारे योगी जी के ऊपर फर्दर कोई बकवास आया, कोई ऊपर से कोई उल्टा सीधा आर्डर आया, योगी सरकार पे कोई आँच आने की कोशिश करवाई आप लोगों ने, ऊपर नीचे बदल के हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं स्पष्ट घोषणा कर रहा हूँ, जोगिंदर सिंह घोषणा कर रहा है गौतम नगर से, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। भूल जाएंगे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। धन्यवाद। जोगिंदर सिंह, गौतम बुद्ध नगर।